बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ KFC चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी, जो अंदर से जूसी और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये कैसे बनाया जाएगा। यहाँ मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है 1 अदद, जिसकी मैंने बाइट साइज़ में कटिंग कर ली है। ये देखें इस तरह। तो इसको हम एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इन पीसेस को हम बाउल में ऐड कर देंगे और इसकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा ½ टीस्पून से कम, या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे ½ टीस्पून। और सिरका इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा सोया सॉस इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। और इसमें मिल्क शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। इसमें दही शामिल नहीं होगा, इसमें हम मिल्क ही ऐड करेंगे। तो इसको कर लेंगे हम मिक्स अच्छे तरीके से। इसी दौरान आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जनाब। यह आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है कि आपको हमारी रेसिपीज़ और वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये देखें, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम मैरिनेशन के लिए 1 से 2 घंटे फ्रिज में रख देंगे। यहाँ एक और मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसमें हम मैदा शामिल करेंगे 5 टेबल स्पून और कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून। नमक इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 चुटकी, या आप अपने जायके के मुताबिक ऐड करें। हल्दी इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून। इसी के साथ साथ लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। और इसको कर लेंगे हम मिक्स अच्छे तरीके से। तो ये देखें 2 घंटे हो चुके हैं, चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम यहाँ 1 अदद अंडा लिया है मैंने, जिसको मैंने फेंट लिया था। इसमें आधा अंडा हम शामिल कर देंगे और इसको कर लेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। अंडा शामिल करके इसको चिकन को मिक्स करने के बाद अब ये जो मैदा और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर जो हमने बनाया था, इसमें हम चिकन के पीसेस ऐड करके और इसको मैदे में कोट कर लेंगे। ये देखें इस तरह। और तमाम चिकन के पीसेस को हम एक बार कोट करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये देखें कोटिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। मैरिनेशन का जो मसाला हमारा बचा था, इसमें हम पानी शामिल करेंगे। यहाँ मैंने ठंडा पानी लिया है आधा गिलास, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। चिकन की जो हमने कोटिंग की थी, फर्स्ट कोटिंग करने के बाद हम इस चिकन के पीसेस को उठाकर पानी में डिप करेंगे और फिर इसको दोबारा से ड्राई फ्लावर में ऐड कर देंगे, यानी कि सूखे मैदे में शामिल करके दोबारा से इसकी कोटिंग करेंगे। इसको हल्के हाथ से बिल्कुल रब करेंगे, ये देखें इस तरह। और फिर जब इसकी कोटिंग को हम तोड़ेंगे तो ये क्रम्स बन जाएंगे इसके, और इसको शेक करेंगे तो ये देखें ये इसके क्रम्स बन गए। इसी तरह हम तमाम चिकन के पीसेस की कोटिंग कर लेंगे दोबारा से। पहले हम इसको पानी में डिप करेंगे और फिर हम मैदे में इसको कोट कर लेंगे। ये देखें ये क्रम्स इसके कितने अच्छे बन चुके हैं, ये देखें इस तरह। तो अब हम इसकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। एक पैन ले लिया है, इसमें ऑयल शामिल करेंगे फ्राइंग के लिए। ऑयल को हम गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखें ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे 1 बाय 1 और इसको खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। ये चिकन हमारी जो है अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी, क्योंकि ये छोटे छोटे पीसेस हैं, इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसके ऊपर खूबसूरत गोल्डन कलर भी आ जाएगा। तो ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। जिन पीसेस के ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है, इन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी और जूसी KFC चिकन पॉपकॉर्न हमारे रेडी हो गए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।